सही प्रश्न किया गया है, सही प्रश्न। अच्छा, जितनी सासू माँ वो तो बोल रही एकदम सही प्रश्न है। हाँ, और जिनकी लड़की बाहर गई हैं वो भी ऐसी हैं। आप क्यों भूल जाते हो, आप सासू माँ के साथ साथ एक माँ भी तो हो। जब आप सासू की भूमिका निभाते हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी बहू जो है मायके में ज़्यादा बातें ना करे, ससुराल पक्ष से कोई इंटरफियर ना करे। और जब आप माँ की भूमिका में आ जाते हो तो आप डबल रोल प्ले करने लगते हो, स्वयं इंटरफियर करने लगते हो अपनी बच्ची के जीवन में। तो जो सासू ये चाहती हैं कि उनकी बहू के जीवन में, उनकी फैमिली लाइफ में ससुराल पक्ष से कोई भी इंटरफियरेंस ना हो, तो सबसे पहले समस्त सासू माँ को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी बच्ची की जीवन में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप बोते हो वही आप पाते हो। आप ये डबल रोल वाला गेम खेलना एकदम बंद कर दो। यदि आप चाहते हो कि आपकी बहू का जीवन, आपके बेटे का जीवन, आपकी लाइफ, आपका परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ रहे, बहू आपकी सेवा करते रहे, तो सबसे पहले अपनी बेटी को इस प्रकार की शिक्षा देना शुरू करो। अब होता पूरा विपरीत है। बेटी को आप शिक्षा देंगी, चिंता नहीं करना, नहीं पटी तो 3 महीने में लौट करके आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हैं तैयार लेने के लिए, और जितना खर्च किया उससे ज़्यादा तो वैसे ही मिल जाएगा, है ना। ऐसी शिक्षा देती है ना आज की माँ बेटियों को, कई देती है। हाँ, जो पढ़ी लिखी हैं बेटियाँ, जो कैपेबल हो गई हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो चुकी है, जो जॉब कर रही हैं, तो उनकी माँ विशेष रूप से शिक्षा देती है, तुम तो कैपेबल हो, फिर क्यों दबना ही नहीं, किसी से दबना चाहिए ही नहीं, झुकना तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। अब देखना, यदि आप चाहते हो घर बचा रहे तो सर्वप्रथम अपनी बेटी को शिक्षा दे कि जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखे। झुक करके हम कभी छोटे नहीं हो जाते हैं। जो व्यक्ति जितना झुकता है वही उतना महान होता है। गुणवान व्यक्ति ही हमेशा झुक कर के बात करता है। गुणवान व्यक्ति ही किसी को ऊपर उठा सकता है। यदि हम किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं, किसी को डूबने से बचाना चाहते हैं, तो हमें झुकना अवश्य होगा। बिना झुके हम किसी का हाथ कभी पकड़ भी नहीं सकते। तो किसी परिवार को ऊपर उठाना चाहते हैं तो उस नारी को, उस बेटी को संकल्प लेना पड़ेगा। साहित्य में, शास्त्रों में वर्णन आता है, नारी को सबसे बड़ी सहिष्णुता की उपाधि मिली है। नारी को पृथ्वी की उपाधि मिली है। जैसी पृथ्वी होती है, पृथ्वी सब कुछ सहन कर जाती है, जो उसमें डाला जाए वो सब कुछ स्वीकार कर लेती, कभी उफ नहीं करती है। जो नारी होती है सहनशीलता की मूर्ति होती है। तभी तो भारतीय संस्कृति में संतोषी माँ की पूजा होती है। हाँ, संतोषी माँ क्यों होती है? वो संतोषी माँ इसलिए मानी जाती है कि वह संतुष्ट रहती है, जो उसे मिला है उसमें संतोष गुण उसका रहता है। तो यदि आप चाहते हो इस प्रकार का जीवन हो, तो सबसे पहले शिक्षा पेशेंस का शिक्षण देना चाहिए, धैर्य का शिक्षण देना चाहिए, और सहिष्णुता का शिक्षण देना चाहिए। यदि धैर्य और सहिष्णुता की शिक्षा उस बच्चे को मिल जाएगी तो कहीं भी जाएगी तो वह सबको साथ लेकर के चलने वाली होगी। लेकिन आज की जो शिक्षा मिल रही है, इम्पेशेंस की शिक्षा मिल रही है, और सहने की बात, टॉलरेंस लेवल तो बिल्कुल रहा ही नहीं। तो कैसे संभव होगा बताइए? आपको लगता नहीं है? आप जिस प्रकार से इंटरफियर करते हो अपने बच्ची की जीवन में, उनके ससुराल में, क्या होगा? तो जो माँ ही उस घर को तोड़ने वाली होती है एक प्रकार से। भारतीय संस्कृति ये रही, यदि बेटी एक बार विदा हो जाती है तो कभी लौट कर के नहीं आती है। जैसा है उसका परिवार वही हो जाता है। देखो, ऐसा इतिहास भारतीय संस्कृति का रहा है। ऐसी भारतीय नारी रही हैं जिनका चरित्र, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार एक अलग ही स्तर का रहा था। अब आप कहोगे कि महाराज जी कितना सहन करें? आखिर सहन करने की भी एक लिमिट होती है। अभी लिमिट की बात ही कहीं है, बात शुरू ही नहीं और ख़त्म होने की बात हो जाती। तो दोष तो उन माताओं का है, उन परिवार का है, मायके वालों का है। सबसे बड़ा दोष तो है, क्योंकि बहुत सारी घटना ऐसे सुनने में मिल रही हैं कि माता पिता के इंटरफियरेंस से, उनकी शह से बच्चियाँ
कोई भी बोल्ड स्टेप ले लेती हैं और तुरंत एक विदा के साथ ही लौट करके आती, फिर जाती ही नहीं है ना। कई ऐसे केसेस देखने में मिल रहे हैं, बस एक ही विदा के बाद वो दूसरी बार जाती नहीं। क्यों? क्योंकि बोलते हमारे पास जॉब है, हमारे पास रहने के लिए घर है, माता पिता का सपोर्ट है। सपोर्ट तो होना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए, पर सही तरीके के लिए, सही रीति रिवाज के लिए, सही विधि के लिए, सही जीवन जीने के लिए सपोर्ट होना चाहिए, न कि गलत तरीके के लिए आप सपोर्ट देना सीखें। आज आप अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मान करके चलना, कल आपकी बहू के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। आप जो शिक्षा अपनी बेटी को दोगे तो फिर बहू भी आपको ऐसे ही मिलेगी। तो आप चाहते हो नहीं बहू तो एकदम सीता जैसी मिले, और बेटी के लिए आप क्या शिक्षा देते हो? विचार है, अधिक हम नहीं कहेंगे। जो धार्मिक होता है, धर्म से जुड़ा हुआ होता है, संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है, वही सोचने वाला होता है। एक बार यदि आपकी बेटी लौट करके आ जाएगी तो क्या उसकी सेकंड मैरिज कर दोगे? शील व्रत की बात यहाँ की जाती है, हाँ? वो सब ताक पे रख देते हैं क्या? भारतीय संस्कृति एक अलग ही प्रकार की संस्कृति रही है। यहाँ भोग प्रधान दृष्टि नहीं रही है, यहाँ सबको साथ लेकर के चलने वाली दृष्टि रही है। यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाने वाली बात कही गई है। सबको एक कुटुंब में समाहित करने की भावना, सबको साथ लेकर के चलने की भावना गई है। और आप एकला चलो की नीति अपनाने लगे हैं। तो उन माता पिता से भी कहना और उन बेटियों से भी कहना है, जीवन जीने का तरीका नहीं होता है।